नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी हाँ, सही सुने हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके लेखक जो हैं, जो कि इंग्लैंड के लेखक हैं, जॉन डन। आज हम इसके बारे में पूरा का पूरा एक एक लाइन समरी कंप्लीट करवाने वाले हैं। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए शुरू से अंत तक। आपका समरी बहुत ही आसान आसान भाषा में हम इसके लिए लाए हैं। और हाँ, एक बात और, आपका क्या है कि जब क्लास 12th वाले जब 2025 में जब एग्जाम देंगे, फरवरी में जब इंग्लिश का जो चलेगा, तो सेक्शन बी का छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले प्रोज और पोएट्री का टोटल 21 गो चैप्टर है, 21 के लेखक के नाम हर हाल में याद कर लेना और उसका भी वीडियो बना करके आपको हम ट्रिकली बता भी देंगे और भेज भी देंगे। चलिए, तो 5 नंबर आपका प्रोज से और 5 नंबर पोएट्री से लेखक के नाम, यानी 10 नंबर हो गया। और 5 नंबर क्या, तो 5 नंबर या फिर ट्रांसलेशन या फिर समरी, कोई एक बना लीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में अगर 5 में 4 बनते हैं तो आप ट्रांसलेशन ही बनाइए। अगर यदि समरी अगर आपको आता है तो समरी को सुंदर राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए समरी लेकर के आए हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का, जो कि पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय है। ठीक है, हाँ, तो एक बात और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन यानी सेक्शन बी का छठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि 15 नंबर का रहता है। ठीक है, तो 15 नंबर आएंगे कैसे आखिर, तो 15 नंबर आएंगे आपको प्रोज और पोएट्री के लेखक के नाम, यानी 5 गो प्रोज के लेखक के नाम और 5 पोएट्री के लेखक के नाम। ठीक है, तो उस 5 10 नंबर वहां से उठा लेना है और 5 नंबर आपके समरी है। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक हैं वो हैं, याद रखेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है वो है जॉन डन। ठीक है, वो कौन है, जॉन डन। आज हम जॉन डन के थोड़ा सा जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जॉन डन के क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे उसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, आज का वीडियो ये पूरा का पूरा समरी होगा और कल कल समझ लीजिए कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर एक प्रश्न को क्लियर करवाएंगे। तो मेरे साथ जितने भी हैं जुड़े रहिए, बने रहिए, और जितने भी हैं सभी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए, कह दीजिए करने के लिए। ठीक है, और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि कम समय में आप जो हैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और खास करके जो भी भाई बंधु सपोर्ट करें उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और इसी तरह से आप हौसला बढ़ाते रहिए और आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि एकदम जैसे भी हो आपके लिए हम अच्छा से अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जॉन डन है। ठीक है, अच्छा, उनका जन्म कब हुआ, यानी वॉर्न। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन, तो कहिएगा इंग्लैंड। और उनका जन्म कब हुआ, 22 जनवरी 1572 को। याद रखेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है जॉन डन, जॉन डन के जो जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और ये उस वक्त जन्म हुआ इंग्लैंड में जिस वक्त इंग्लैंड, जो कि रोमन कैथोलिक का ये धर्म से क्या थे, एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन थे। उस वक्त जन्म हुआ जब इंग्लैंड के लोग, ठीक है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के लोग खास करके क्रिश्चियन का एंटी था, विरोधी था। और खास करके क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक यानी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों को वहां के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ऐसी स्थिति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, इनकी मृत्यु कब हुई भैया, तो याद रखिएगा 31 मार्च 1631। एक बात और बता देना चाहते हैं कि 1572 और ऐसे करके भी याद रखते हैं, 1631 इनकी मृत्यु भी याद रखते हैं तो चलेगा। डेट बहुत कम याद रखता है आदमी। ठीक है, फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे कितना करें। चलिए, उनका उनका धर्म कौन सा था, तो कौन से धर्म में उनका जन्म हुआ था, कहेगा रोमन कैथोलिक परिवार। एक धनी परिवार था, रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। उस वक्त जन्म हुआ जब ब्रिटिश शासन यानी इंग्लैंड के लोग इनके लोगों के क्या थे, ये खिलाफ थे। हाँ, हिज बिलव्ड नेम, यहाँ पर कह रहा है कि उनकी प्रेमिका का नाम, प्रेमिका कहिए एज अ वाइफ कहिए। ठीक है, उनकी प्रेमिका का नाम एनी मोरे था। ठीक है, और ये एनी मोरे कौन थी, तो ध्यान रखिएगा, ये जो थे पहले नेवी में थे, नौसेना में, नौसेना में काम करते थे। और उनके ही है ना, नौसेना, नौसेना के संरक्षक की भतीजी से, जिसका नाम एनी मोरे था, चोरी छुपे हुए विवाह किए। अब विवाह करने के उपरांत जब ये पकड़ाए तब इनको जो है नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और जाकर के जेल भी जाना पड़ा। बाद में जांच पड़ताल हुआ तब जाकर के इनको जो है ये पाया गया कि ये बालिग थे।
तो इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन हाँ, जेल जाना पड़ा। लेकिन एक बात और इसमें थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं जो कि आपके रहेंगे। हाँ, धर्म के कारण ही, याद रखिएगा, धर्म के कारण ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया। और एक बात और, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से भी निकाला गया, लेकिन बाद में इनको डिग्री दिया, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं दिया था, ठीक है। इस बात को अच्छा से समझिएगा। और हाँ, ये एक क्या थे, तो एक आध्यात्मिक कवि थे। आध्यात्मिक कवि क्या लिखेगा, आध्यात्मिक कविता लिखेगा, ठीक है। इस तरह से हम पूरा का पूरा हम पढ़ते जाएंगे, डिटेल से जानते जाएंगे, हर एक प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव को, हर एक हिंदी को एकदम पूरा डिटेल से क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम समरी के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा कि समरी कितने आसान भाषा में आप लोगों के लिए लिखे हैं। एक एक लाइन को हम हिंदी करेंगे। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले क्या है कि पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ चेंज करेंगे। यहाँ पर कहा है कि जो भी आप समरी लिखते हैं, जैसे कि मान ले जाए द अर्थ लिखते हैं तो द अर्थ हैज बीन, ठीक है। या फिर द आर्टिस्ट लिखते हैं तो द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन तो इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार अगर यदि हम स्वीटेस्ट लव लिख रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये GOE ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, जो कि जो भी चेक करने वाले हैं उसका ध्यान इस पर जाए, ठीक है। हैज बीन कंपोज्ड, जो कि कंपोज किया गया, यहां पर हम रिटन नहीं लिखेंगे। रिटन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कविता है, कविता को कंपोज किया जाता है भैया, इसको लिखिएगा, ठीक है। यहां पर चेंज कर दीजिएगा, कंपोज कर दीजिएगा, रिटन नहीं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन, उनका जो जन्म हुआ था 1572 में इन इंग्लैंड, ये भी लिख दीजिएगा। ही वॉज बोर्न इन 1572 इन इंग्लैंड एंड डेड इन 1631, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1631 को। तो क्या हुआ, यहां से शुरू से अंत तक हिंदी करते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो है कंपोजर है कौन है, जॉन डन के द्वारा कंपोज किया गया है। उनका जन्म 1572 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1631 को हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है कि ही वाज वेल नोन, उन्हें जाना जाता है फॉर मेटाफिजिकल पोयम के रूप में। कौन से पोयम के रूप में इन्हें जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोयम के रूप में, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा देख रहे थे कि चल रहा है कि नहीं, कभी कभी अकेला है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि ही वाज वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोयम, उन्हें, हाँ, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, एक आध्यात्मिक होता है, ठीक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कवि के रूप में इन्हें, आध्यात्मिक कविता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ही वाज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजन। एक बात और, टारगेटर में कहीं कहीं कैथोलिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कैथोलिक होगा। ही वाज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजन, मतलब कि वह जो थे धर्म से एक रोमन कैथोलिक थे, ठीक है। चलिए अगला, ही वाज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री, मतलब कि उन्हें जो है ना बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। क्यों, वजह यही था कि वो धर्म से क्रिश्चियन थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त ईसाई धर्म को नहीं मानता था वहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग जो है उस वक्त देखना नहीं चाहता था इंग्लैंड क्रिश्चियन धर्म को। इसी वजह से जब इनके बारे में पता चला ना कि ये धर्म से है ना, ये धर्म से क्रिश्चियन है, तो इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के इनको निकाल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ही आल्सो वर्कड, उन्होंने हमेशा काम किए, क्या काम किए, तो गीत पर काम किए, सोनेट छंद पर काम किए, एंड सरमोन्स धर्म उपदेश के रूप में काम किए। सरमोन्स का मतलब धर्म उपदेश होता है, ठीक है, उसके रूप में उन्होंने जब भी किया तो उन्होंने काम किया, लिखा। अगला, हिज पोएट्री, उनकी कविता जो है, कौन सी कविता, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, इज अ पोएट्री ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब हो जाता है अलगाव, नहीं कहते कि सेपरेट हो जाएंगे। कभी कभी अभी आप लोग देखिएगा घर में रहता है तो नहीं कहता है कि लड़ाई झगड़ा तो भने हम सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। तो ये एक ऐसी कविता है जो कि एक सेपरेशन की कविता है। सेपरेशन कैसे, तो जॉन डन जो है वो कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, किसी यात्रा पर, किसी युद्ध में, या फिर कहीं काम के कर्तव्य के रूप में जा रहे होते हैं,
और इनकी पत्नी जो है कहती है कि क्यों आप जा रहे हैं, क्या आप हमसे गुस्सा हो गए, क्या हम आपको उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत अच्छा से इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कहिएगा, हिज पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ सेपरेशन, जो कि उसकी जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि एक अलगाववादी कविता है। ठीक है, सेपरेशन का मतलब लिख लीजिएगा, विच जिसमें जॉन डन रोट, जिसमें जॉन डन लिखे हैं फॉर के लिए, हिज वाइफ उसकी पत्नी कहिए या फिर लवर कहिए, उसकी पत्नी या प्रेमिका। ठीक है, उसकी पहले तो प्रेमिका थी, बाद में विवाह किया तो उसकी पत्नी बनी। ठीक है, पत्नी कहिए या फिर प्रेमिका कहिए, एनी मोर, मतलब कि विच जिसमें जॉन डन रोट, जिसमें जॉन डन लिखे हैं किसके लिए, अपनी पत्नी या प्रेमिका एनी मोर के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो ये कविता किसके लिए लिखे हैं, अपनी पत्नी प्रेमिका एनी मोर के लिए लिखे हैं। इट इज मेड अप, ये बना हुआ है, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना, ये बना हुआ है, क्या चीज बना हुआ है, मेड अप 5 स्टेंजेस, कितने स्टेंजेस से मिलकर के बना हुआ है, 5 छंदों से मिलकर के बना हुआ है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में रहता है। ठीक है, ये कितने छंद मिल करके बना हुआ है, 5 छंद। देखिए कितना आसान आसान था, इसको आप आराम से एकदम कॉपी निकालिए, इसका नोट करना स्टार्ट कर दीजिए और जिस तरह से एक बार 2 बार आप देखिए आराम से एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और भी है। हाँ, 5 छंदों से मिलकर के तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन हिज फर्स्ट स्टेंजा, और इस 5 छंदों के पहले छंद में है ना, इन हिज फर्स्ट स्टेंजा, उनकी प्रथम छंद में, द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड, कवि जो है ना अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि डैट की लिविंग हर बिकाउज, है ना, लिविंग हर बिकाउज, लीव LEAV, लीव मतलब छोड़ना होता है, लिविंग वो छोड़ रहे हैं, हर बिकाउज उसे छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ही इज टायर्ड, ऐसी बात नहीं कि वो थक चुके हैं, उससे परेशान हो गए हैं। जॉन डन कहते हैं अपनी पत्नी के बारे में कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, टायर्ड हो चुका हूं ऑफ द रिलेशनशिप, तुम्हारे इस संबंध से, या द, है ना, द वर्ल्ड, यहां पर द होना चाहिए, सॉरी, द वर्ल्ड विल गिव मोर, या फिर संसार जो है तुमसे कहीं बेहतर मुझे प्रेम करेगी, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा नहीं रहा हूं, ये कहते हैं। लव, है ना, गिव मोर लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब स्नेह, देन हर, बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी। अच्छा से इसको हम क्लियर करवाएंगे, पहले इधर देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुमसे, तुम्हारी संबंध से, तुम्हारी रिलेशन से मैं उब नहीं गया हूं, ना ही मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। ठीक है, और ना ही इस उम्मीद से मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं कि दुनिया जो है तुम्हें तुमसे कहीं ज्यादा प्यार और स्नेह देगी। ठीक है, बट लेकिन ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी, लेकिन मेरा जाना अवश्य चाहिए, मेरा जाना ये क्या है, कर्तव्य है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ही मस्ट, मुझे जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, एज अ ड्यूटी, जो कि मेरा कर्तव्य है, मुझे जाना होगा। वास्तविक बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर रह करके एक घंटा उसका मुंह देखे, वो उसका मुंह देखे, तो उसका पेट नहीं ना भर जाएगा मुंह देखने से। अरे भैया, आगे के जीवन यापन के लिए अच्छा तरह से मेरा जीवन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपार्जन करना पड़ेगा ना, इसीलिए वही उपार्जन के लिए वो जा रहे हैं कि ताकि आगे का लाइफ हमें अच्छा से रहे। ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी को डाउट होता है कि कहीं आप हमें छोड़ करके कहीं चल जा तो नहीं रहे हैं। ये बात था भैया, पहले बता देते हैं, लव मैरिज में यही होता है। ठीक है, अगर कीजिएगा तो अपना खुद पैर पर खड़ा होकर के कीजिए, ठीक है, नहीं तो जाइए हवा में। देखिए आफ्टर ऑल, आखिरकार द सन डिपार्च, फिर भी उसकी पत्नी नहीं मानती है, फिर भी उसकी पत्नी कहती है एकदम, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है। अंत में उसकी पत्नी जो है कहती है कि वो समझाते हैं, फिर से उपमा देते हैं कि देखो, आखिरकार द सन डिपार्च, ये जो सूरज जो है, डिपार्च इच एट नाइट, चाहे इच नाइट, हर शाम हर रात सूरज जो है यहाँ से चला जाता है अपने कर्तव्य पर, बट रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग, लेकिन हर सुबह वो क्या हो जाता है, फिर से वापस आता है। सूरज से उपमा करके अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, जिस तरह से ये सूरज जो शाम में चला जाता है ना, और फिर से वो सुबह में चला आता है, तो ठीक उसी प्रकार तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। एंड ही हैज अ मच शॉर्टर डिस्टेंस, ही हैज अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल देन सन, और कहते हैं कि ही हैज, यानी कवि के पास है, अ मच शॉर्टर डिस्टेंस, उस सूरज की भी तुलना में कम समय, कम डिस्टेंस, कम दूरी है जाना, किसकी तुलना में, सूरज की तुलना में ट्रेवल करना है, यात्रा कर
ट्रेवल करना है। अगला इन फोर्थ स्टेंजा और चौथे छंद में क्या है, पोएट्स सजेस्ट, यहाँ पर पोएट्स नहीं होगा पोएट होगा, ठीक है। पोएट सजेस्ट्स हिज बिलव्ड, चौथे छंद में क्या कहते हैं कि कवि जो है ना वो सुझाव देते हैं अपनी प्रेमिका को कि डैट की मैन शुड नॉट फियर, डैट क्या लिखा हुआ है, मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून। यहां पर क्या कहा गया है कि मनुष्य जो है आदमी शुड नॉट फियर, उसे डरना नहीं चाहिए। अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मनुष्य को कभी भी डरना नहीं चाहिए, कब, जब उसका बैड फॉर्चून हो, बुरा किस्मत हो। ऐसा नहीं कि बुरा किस्मत हो गया तब हम कहीं की भी नहीं रहे, अब हम फांसी लगा लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, ऐसी बात नहीं है। कभी कहते हैं कि अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा ना हो, है ना, मनुष्य को कभी भी बैड किस्मत पर, है ना बैड फॉर्चून पर कभी नहीं डरना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए। क्यों, क्योंकि इफ बैड टाइम कम, अगर बुरा वक्त आता है, मैन शुड फाइट, तो मनुष्य जो है मनुष्य को उससे लड़ना चाहिए, विथ करेज, साहस के साथ, एंड स्ट्रेंथ, और मजबूती के साथ। अगर मान लीजिए बैड टाइम आए तो मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, ठीक है, उस बुरे हालात से, उस बुरे किस्मतों से, ठीक है, क्या चीज के साथ, करेज के साथ, और क्या, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ। अगला और क्या कहते हैं कि इन द लास्ट स्टेंजा और अंतिम में छंद में क्या है कि लवर, प्रेमिका कहती है ना, नहीं, प्रेमी कहता है, टेल्स हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से कहता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है अंतिम में छंद में कि इफ अ पर्सन, कि वो व्यक्ति, कीप अ पर्सन, दूसरे व्यक्ति को रखता है, एलिव, जीवित, इन देयर हार्ट, अपने दिलों में, विल नेवर बी पार्टेड, उसे कभी नहीं अलग किया जा सकता। वास्तविक बात है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दिलों में जिंदा रखते हैं, उसे अलग करके भी उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सारा का सारा हमें लगता है कि ये एक लव पोएट है जो कि अपनी प्रेमिका के लिए, एनी मोरे के लिए लिखे हैं, जॉन डन। अब वास्तविक बात है कि कठिनाई में ही, मुसीबतों से सामना करने से मनुष्य की और ज्यादा मजबूती होती है। ऐसा नहीं कि मुसीबत आ गया तो हम मर जाएं, तो इससे तो भैया कभी भी मुसीबत आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप मुसीबत आया तो उससे सामना कीजिए, इसी में आप मजबूत होइएगा, उन हर दाव पेच को सीखिएगा जो इससे झेलेगा, ठीक है। तो चलिए आज इसका ये समरी इतना ही समाप्त हुआ। चलिए हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार में इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो भैया एकदम लाइक सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, जहाँ पर दिक्कत होता है, और क्योंकि अभी थोड़ा सा उतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आने वाले समय, ये मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा और ये सेकंड वीडियो देखिए कि कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, दिन शुभ हो, धन्यवाद।